हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल में। हम लोग जो सॉल्यूशन चैप्टर के सारे टॉपिक्स को पूरी तरह से अच्छे से कवर कर चुके हैं और आज हम लोग जो है उस टॉपिक के ऊपर जितने फार्मूलाज हैं उनके ऊपर जो जो पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग करेंगे और जो है वो कैसे किया जाता है ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये सारे फार्मूलाज हैं जो हमारे इस चैप्टर में यूज होते हैं। दीज आर द ओनली फॉर द आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल के लिए एक वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। से एज फॉर एग्जांपल, जैसे यही फॉर्मूला नॉन आइडियल के लिए क्या हो जाएगा। नॉन आइडियल के लिए फॉर सेक मैं एक नंबर डिस्कस कर रहा हूँ, P1 इक्वल टू I इंटू x1 P1 0। यहाँ पर एक I इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। सिमिलरली सारे ऐसे इक्वेशंस हैं, सब में I इनकॉर्पोरेट होके वो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये सारे फॉर्मूलाज हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग वन बाय वन इस चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं वो हम लोग आज यहाँ डिस्कस करेंगे। लेट अस डू दैट। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23 पॉइंट तो आप वीडियो को 1-2 मिनट पॉज करके और इस प्रॉब्लम को करिए। ठीक है, उसके बाद नहीं होता है तो हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं। लेट अस डू। चलिए, तो सबसे पहले यहां हमको देखना होगा मेरा गिवन क्या क्या है। तो यहां पर गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया हुआ है। तो प्योर वाटर P10 23.75 मिलीमीटर Hg। ठीक है, यहां पर व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ 5% सोल्यूशन, यानी हमारा P1 पूछ रहा है। ओके, मेरा कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन का क्या दिया है यहाँ पे 5%। यहाँ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है 5% वेट बाय वेट ग्लूकोज का है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 5% वेट बाय वेट का मतलब क्या हो गया कि 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर मेरा वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, इसमें सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों है, तो यहां पर सॉल्वेंट हो जाएगा सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट 95 ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, मेरे पास फॉर्मूला कौन सा है, वी नो दैट P1 is equal to x1 P10। तो यहां से P1 हमसे पूछ रहा है x1 क्या होगा N1 बाई N1 प्लस N2। अगेन N क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो यहां पर उसी हिसाब से डिसाइड होगा। P10 कितना है 23.75। तो यहां पर N1 क्या हो जाएगा W1 बाई M1 और यहां पर W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2 इंटू यहाँ पर वैल्यू कितना है 23.75।
यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। W1 कितना है 95, ठीक है। W1 क्या है, सॉल्वेंट है, वाटर है 18 प्लस यहां पर मल्टीप्लाई 23.75 बाई यहां पर W1 95.18 प्लस W2 मेरा क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 5 बाई सॉल्यूट क्या है मेरा यहां पर ग्लूकोज, ग्लूकोज सॉल्यूट है 180, ओके। आंसर सॉल्व कर सकते हैं आप, आंसर निकालिए कितना आएगा। तो इसका आंसर होगा 23.62 मिलीमीटर Hg। तो यहाँ प्योर वाटर का दिया हुआ था वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा था। सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या था 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन था, ओके। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ये कैलकुलेशन इज नॉट अ बिग फैक्टर, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Two, the vapor pressure of pure water is 31.8 of यूरिया 60 ग्राम दिया है, ठीक है। तो यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 31.8 मिलीमीटर ऑफ Hg एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट अमाउंट ऑफ यूरिया, यूरिया का अमाउंट पूछ रहा है, W2 पूछ रहा है, जहां पर वो 100 ग्राम वाटर में एडेड है टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर। अगेन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का है। आप वीडियो को पॉज करो और पॉज करके इसको करो, ठीक है, 1 मिनट के लिए पॉज करो और करो, नहीं हो रहा है हम कर रहे हैं। नाउ ये रिलेटिव लोअरिंग का प्रॉब्लम है, जैसे हमने पहले ही कहा है। तो यहां पर सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो हम लिख लेंगे। देखो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप फिजिक्स में प्रॉब्लम कर रहे हो या केमिस्ट्री में प्रॉब्लम कर रहे हो, ठीक है, कहीं पे भी आप प्रॉब्लम किसी तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्यों नहीं कर रहे हो, आप जो जो उसमें गिवन है उसको आप लिखो, ठीक है, और जो पूछ रहा है उसको लिखकर क्वेश्चन मार्क दे दो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ओके। तो सबसे पहले क्या क्या इसमें गिवन है, इसमें गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दैट इज P10 गिवन 31.8 मिलीमीटर Hg एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट अमाउंट ऑफ यूरिया, W2 पूछ रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ यूरिया W2 पूछ रहा है, एडेड टू 100 ग्राम वाटर दैट मीन्स W1 दिया 100 ग्राम, ठीक है। तो यहां पर W1 100 ग्राम दिया है और क्या दिया टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर। P1 कितना है 31.55 मिलीमीटर Hg का, ओके। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है सॉल्यूट का 60 ग्राम, ओके। P10 दिया है, P1 दिया है, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग का प्रॉब्लम है। तो क्या लिखेंगे P10 माइनस P1 बाई P10 इज इक्वल टू X2। X2 क्या हो गया N2 बाई N1 प्लस N2, ओके। P1 कितना है 31.8 माइनस 30
1.55 बाई 31.8 इज इक्वल टू, ये क्या था, W2 बाई M2, W1 बाई M1, W2 बाई M2। ओके, तो यहां से ये W2 कितना होगा, W2 फॉर्मूला पुट करें, W2 हमको निकालना है बाई M2 60 है, W2 बाई 60 प्लस W1 हमारा है 100 और उसका M1 वाटर है तो M1 18 ग्राम है, 18 प्लस ये हो गया W2 बाई 60। ओके, तो यहां से W2 का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, आप निकाल लो यहां से W2 का वैल्यू। नॉर्मल कैलकुलेशन है, यहां पर W2 मेरा आएगा 2.368 ग्राम। ये आ रहा है 638 ग्राम। ओके, यहाँ पर माइनस करके ये वैल्यू आप बैठा के यहाँ से कर सकते हो, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 31.8 माइनस 31.55 बाई 31.8, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से M2 WT निकल जाएगा। ओके, ऑफ यूरिया, कितना यूरिया चाहिए हमको, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम नंबर 3, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोल aqueous solution completely in the solution। बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 1 मोल लिक्विड सॉल्यूशन का, डेंसिटी दी हुई है, Kb दिया हुआ है, ठीक है। कंसीडर KCl कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, तो सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, करिए आप इसको। नाउ लेट अस सी क्या हो रहा है। यहां पर 1 मोल एक्वस सॉल्यूशन दिया है, तो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मोल KCl इज इन 1 liter of aqueous solution। ओके, तो यहां पर जो है वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, 1 मोल KCl, तो 1 मोल KCl ये 39.5, ये 35.5,
ये हो गया 0, ये हो गया 5, 39.5 और ये 35.5, 5 10 1 और 5 14 15 5 1 75 ग्राम हो गया। ये हो गया। तो यहाँ से ये वेट हो गया और वेट डेंसिटी कितना दिया हुआ है? डेंसिटी है 1.0 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है? W1 निकालना है। तो वेट इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है? 1000 सीसी ले लेंगे इंटू डेंसिटी 1.04 ग्राम। तो यहाँ से हो जाएगा सीसी सीसी कट जाएगा, तो यहाँ से ये गया 2 डेसिमल 1040 ग्राम। ये हो गया वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन। देयरफॉर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? माइनस कर देंगे 1040 माइनस 75 ग्राम। तो यहां से ये निकल गया। ठीक है, 965 ग्राम। ओके, तो यहां से W1 W2 हमको निकल गया। अब हमारा यहाँ पर KCl डिसोसिएट कर रहा है, KCl डिसोसिएट कर रहा है। तो यहाँ पर KCl जो कंप्लीट डिसोसिएट कर रहा है, तो यहां से मेरा जो है कितना आ जाएगा? डेल टीवी इक्वल टू I इंटू KB इंटू CM। ओके, अच्छा यहाँ से चूंकि ये कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, यहाँ पर ये कंप्लीट डिसोसिएट, तो I इक्वल टू N होगा, दैट इज 2 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर 2 इंटू KB कितना है? 0.52 इंटू कंसंट्रेशन मोलैलिटी CM निकाल लेंगे यहाँ से। I इंटू KB इंटू CM वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। I हो गया 2, KB 0.52 और यहाँ से ये आ जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट 75 इंटू 1000 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इतना ही है इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 965। ठीक है, कितना आंसर आएगा देख लीजिए। यहाँ पर 1 आएगा, 1 पॉइंट समथिंग 1.07। ठीक है, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ये तो एलिवेटेड हुआ, देयरफॉर टीबी डैश क्या हो जाएगा? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन तो 100 प्लस, ये डिग्री सी में, तो 100 प्लस 1.07। ये अगर डिग्री सी में लेते हैं तो ये डिग्री में लेना पड़ेगा, 273 लेते हैं तो 273 केल्विन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 100.107 डिग्री सी, ये आ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर KCl जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसीलिए यहाँ पर I का वैल्यू इन के बराबर होगा। कैसे? अल्फा इज इक्वल टू I-1 बाई N-1। अल्फा 1 हो जाएगा क्योंकि 100% डिसोसिएट हो रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू N, अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो बात समझ में आई? कॉपी कर लीजिए इसको। ओके, मिटा रहा हूं।
75.2 ग्राम फेनॉल is dissolved in 1 kg of solvent. Dimerizes in solution. So 75.2 ग्राम ऑफ फेनॉल इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. केएफ दिया हुआ है. जनरली स्टूडेंट्स केएफ का जो वैल्यू है वो कभी यूनिट के साथ रहता है, कभी बिना यूनिट का देता है. ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना. इफ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन 7 केल्विन दिया हुआ है, देन द कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फेनॉल दैट डाइमराइजेज. द डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछ रहा है. बनाइए आप इसको. नाउ चलिए सॉल्व किया जाए. तो यहाँ पर गिवन में जो है उसको लिखेंगे. 1 डिसोसिएट होगा. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग उसी हिसाब से करेंगे. तो चूंकि ये मेरा सॉल्यूशन कैसा हो गया, चूंकि डाइमराइज हो रहा है, ठीक है, यानी नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर वेंट हाउ फैक्टर निकालना पड़ेगा. फर्स्ट हमको आई कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ से डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू कंसेंट्रेशन इन मोलालिटी. यहां से डेल टी एफ का वैल्यू दिया हुआ है, तो के एफ टू कंसेंट्रेशन इन मोलालिटी वेट ऑफ सोल्यूट इन 2000 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट. ओके, तो यहां पर फेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, C6H5OH. तो कितना होगा, 72 72 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 कितना होगा, 6 1 7 5 12 6 1 7 5 12 13 14 सॉरी 14 1 1 6 1 7 1 94 ग्राम. तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, केएफ का वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे. ये दिया है 7 और यहाँ पर केएफ हो गया मेरा 14 दिया हुआ है. वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है, 75.2 ग्राम 1000 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट M2. ये M2 है 94 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000. ओके, यहाँ से हमारा नॉन आइडियल था आई. तो यहाँ पर आई का वैल्यू कितना होगा, निकालो आप निकालो आई का वैल्यू कितना होगा. ओके, तो यहाँ पर आई का वैल्यू आएगा 0.625. ओके, तो यहां से अभी वर्क हाफ डन हुआ है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है. तो आई का वैल्यू कितना आया, 0.625. ओके, हमको क्या निकालना है, बीटा इक्वल टू
आई माइनस वन बाई वन बाई एन माइनस वन। यहाँ से आई कितना 0.625 माइनस वन बाई, सिंस यहाँ पर ये डाइमराइज हो रहा है तो 1/2 माइनस वन, यहाँ से बीटा का वैल्यू आ जाएगा 1.000 और यहाँ पर 0.625 5 7 आ जाएगा 3, 0.375 बाई यहाँ पर हाफ, प्राय 75 के आसपास आएगा। देयरफॉर बीटा का डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना हो गया 75% हो गया। ओके, देख लो आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सोल्यूशन। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट आपकी सुविधा के लिए दे दिया है C6H12O6 सोल्यूशन, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया सोल्यूशन इन ग्राम पर लीटर में पूछ रहा है, ग्राम पर लीटर में। ठीक है, यूरिया सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ 3% weight by volume glucose solution, calculate the concentration of यूरिया सॉल्यूशन। बनाइए इसको। ओके, तो यहां से देखिए, पहले हमको ये समझना होगा कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर का एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बोला गया है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, मेरा आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चलेगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा होता है जहां पर जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन आइदर साइड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेम रहता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल सेम रहता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल आरबीसी सेल्स टेकन इन 0.84% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन का हिसाब दे रहा है। बात समझ में आई? तो यहां पर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम रहेगा, कंसंट्रेशन भी सेम रहेगा। कैसे करेंगे? यहां पर सबसे पहले सिंस द यूरिया सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज। तो इसका यही सही है। तो यहां पर हमारा क्या होगा, RC यूरिया इंटू टी, और यहां पर भी R इंटू C ग्लूकोज इंटू टेम्परेचर। तो R गॉन, टी गॉन, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहां पर देयरफॉर C यूरिया इज इक्वल टू C ग्लूकोज। क्या पूछ रहा है? अमाउंट ऑफ यूरिया पूछ रहा है। ग्लूकोज का क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो यहां पर क्या है, 3% वेट बाई वॉल्यूम बोला है। इसका मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज बोला है, इसका मतलब क्या हो गया कि 3 ग्राम ग्लूकोज है इन 100 ml वाटर में, यह हिसाब है। ओके, यहाँ 3 ग्राम ग्लूकोज है, तो यहाँ पर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट
तो वेट कितना है 3, और इसका मोलिकुलर वेट ग्लूकोज का आप निकाल लो, आपकी सुविधा के लिए दिया है C6H12O6। तो ये 72 प्लस 12 और 16 छक 96, 6 7 8 2 10 1 9 1 10 17 1 18 180 ग्राम। तो यहाँ पर 180 भाई वॉल्यूम कितना है, ये 100 ml दिया है तो 0.1 लीटर। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये 1/10, ये 30/180, दैट मीन्स यहां से कटेगा 1/6। ओके, ये क्या आया ग्राम पर लीटर में, ये अमाउंट आया, सॉरी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो हमको ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट करना है, तो देयरफॉर वेट ऑफ यूरिया इन ग्राम पर लीटर क्या होगा, उसको मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे। यूरिया कितना होता है 60 होता है, 60 इंटू 1/6 ग्राम पर लीटर, ऑलमोस्ट कितना आएगा 10 ग्राम पर लीटर के आसपास आंसर आएगा। देख लीजिए ओके। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि हम लोग जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो है इस चैप्टर का रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है वो करेंगे। देयर वी हैव डन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ यू, आप देख लो। अगर इन स्पाइट ऑफ दैट आपको स्टिल कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, ओके, बाय।